नमस्ते भारत। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों को मैं देने वाली हूं राज कुंद्रा एंड पोर्नोग्राफिक मामले के बारे में। अभी अभी की डेवलपमेंट है। राज कुंद्रा के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बैड न्यूज जिसे कह सकते हैं। वो है राज कुंद्रा जो जेल के अंदर बैठे हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाहर निकल करके आ जाएं। हर क्लेम जो क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल लगा रही है उनकी बेल रोकने के लिए उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काउंटर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में। उसके बावजूद उनको बेल नहीं मिल रही है। लेकिन इस वक्त की जो ये बड़ी न्यूज मैं आप लोगों को देने वाली हूं, जो सीधे सीधे ANI न्यूज एजेंसी ने अपने ट्वीट के माध्यम से साझा करी है, वो एक ऐसी खबर है कि जब जेल में बैठे हुए राज कुंद्रा को पता चलेगा तो उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। एक बहुत बड़ी अहम महत्वपूर्ण गिरफ्तारी राज कुंद्रा के इस पॉर्न फिल्म वाले मामले के अंदर क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल ने की है। और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये राज कुंद्रा के राइट हैंड व्यक्ति हैं। उनके बिजनेस वाले खेमे से आते हैं। राज कुंद्रा के वन ऑफ द डायरेक्टर जो है उनकी पूरी कंपनी में, उनकी बिजनेस के अंदर, जिनका नाम अभिजीत भोमले है, उनको क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने मुंबई के अंदर अभी कुछ देर पहले पोर्नोग्राफिक मामले के तहत गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। और राज, शिल्पा, गहना, प्रिंस कश्यप, ये जो जितने भी लोग इस केस में अक्यूज्ड हैं, इनके लिए बहुत बुरी खबर है। अभिजीत भोमले के पीछे भी क्राइम ब्रांच अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कुछ समय से, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले उनको मुंबई के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है कि उन्होंने मतलब कहीं से कुछ सुना हो या सिर्फ फिल्म में डायरेक्ट करते हो। ये डायरेक्टर हैं राज कुंद्रा के बिजनेस में, राज कुंद्रा की कंपनी में, यानी कि राइट हैंड आदमी राज कुंद्रा के हैं। तो राज कुंद्रा के लिए जो मुश्किलें हैं वो इस केस में और बढ़ गई हैं। उनकी समस्याएं पहाड़ की तरह धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। और ये जिस तरीके के एक्शंस क्राइम ब्रांच का जो प्रॉपर्टी सेल है वो ले रहा है इस केस के मामले में, उससे तो साफ दिख रहा है कि इस वक्त ये पूरे का पूरा क्राइम ब्रांच मुंबई के अंदर, मुंबई पुलिस का जो कमेंडेबल जॉब कर रहा है एज पर मी, वो इस मूड में नहीं है कि इन लोगों को छोड़ा जाए। एंड डेफिनेटली छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने भी बहुत अहम फैसला आज दिया था। आप सब लोगों को जानकारी शायद होगी, नहीं है तो मैं बता देती हूँ। एक और को अक्यूज्ड मिस गहना वशिष्ठ जो इस केस में है, जो राज कुंद्रा की इन पॉर्न फिल्म के अंदर बड़ी ग्लोरीफाइड एक डायरेक्टर थी, डायरेक्टर के तौर पर काम करती थी उमेश कामत के साथ। फरवरी के महीने में जब इस केस के ऊपर FIR हुई थी, उसी वक्त क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार हुई थी। उनके सारे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक अकाउंट वगैरह हैं वो प्रॉपर्टी सेल ने फ्रीज करके रखे हुए हैं। उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल प्ली लगाई थी मुंबई के सेशंस कोर्ट में, जो आज खारिज हो गई है। यानी कि मुंबई के सेशंस कोर्ट ने गहना वशिष्ठ को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया है। वो कहती हैं कि वो हाई कोर्ट में जाएंगी, देखते हैं हाई कोर्ट में क्या होगा। लेकिन ये भी बहुत बड़ा जोल्ट गहना राज के लिए है, क्योंकि गहना ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी हैं, दोबारा को अक्यूज्ड हैं राज कुंद्रा के साथ। अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो अरेस्ट हो सकती हैं। उनको ऑब्वियसली इस बात का फेयर है, और फेयर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। पुलिस ऑलरेडी उनके बारे में जानती है, वो पुलिस की गिरफ्त में रही हैं, बहुत चीज़ें उन्होंने पुलिस को बताई होंगी। तो वो नहीं चाहती कि दोबारा से वो जेल जाए, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल लगाई, लेकिन वो भी खारिज हो गई। और अभिजीत भोमले जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, राज और राज के जो दूसरे साथी हैं रेयान, वो दोनों तो 19 जुलाई से पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको तो उसी रात को जब पूछताछ के लिए बुलाया था, क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ये तीसरी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। 19 जुलाई के बाद इस केस में अगर कोई और गिरफ्तारी हुई है तो वो हुई है राज कुंद्रा के एक करीबी की, राज कुंद्रा के राइट हैंड की, राज कुंद्रा के बिजनेस में एक ऊंचा ओहदा और रसूख रखने वाले अभिजीत की, जो राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो अब ये केस क्या मोड़ लेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चीज़ें भी हमें धीरे धीरे पता चलेंगी। लेकिन इस केस में बड़ी सारी चीज़ें भानुमति के पिटारे से निकल रही हैं। पिटारा जैसे जैसे खुलते जाता है, बड़ी चीज़ें निकल कर आती हैं बाहर। मैं डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ वुमन ये चाहती हूँ कि जो गंदगी फैली हुई है ना, ये जो तमाशा और ये छीछा लेदर मचा रखी है इस देश के अंदर,
इन लोगों ने पॉर्न के नाम पे, एडल्ट और इरोटिका के नाम पे, नार्कोटिक्स के नाम पे, ये बंद होनी चाहिए। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस भी प्रकार का ये गंद है, ये ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। कई कई चीज़ें मुझे सुनने को मिलती है, मुझे बहुत दुख होता है। ये जो पार्टी एस्कॉर्ट वाली बातें हैं कि जो बेचारी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होती हैं, जब वो अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती एक्टिंग में, मतलब अपना नाम नहीं कमा पाती, पैसा नहीं कमा पाती, तो पहले उनको ड्रग्स आदि की लत लगाई जाती है। उसके बाद कुछ को ड्रग पेडलर बनाया जाता है क्योंकि उनके ड्रग्स खरीदने के लिए उनको पैसा चाहिए, लत इतनी ख़राब है। और उसके बाद उनको पार्टी एस्कॉर्ट बनाया जाता है। पार्टी एस्कॉर्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि वहीं से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा स्टार्ट होता है। पार्टी एस्कॉर्ट प्रोस्टिट्यूशन के गंदे धंधे में जाने का पहला स्टेप यानी कि पायदान है। उसके बाद आप इसी काम में, प्रोस्टिट्यूशन भी वहाँ पर होता है, बड़ा ग्लोरीफाइड, बड़ी बड़ी एक्टर्स का नाम आता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक बार एक छापा पड़ा था जिसमें बोला था कि एक विदेश की आई हुई बहुत नामी गिरामी बेली डांसर और उसके साथ 4 एक्ट्रेस गिरफ्तार हुई थी। अब आप सोचिए कि ये बेली डांसर कौन है जो विदेश से आई हुई है, जो बहुत नाम कुछ विद इन नो टाइम इस देश के अंदर कमा चुकी है, और वो भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में एक बहुत बड़े होटल में गिरफ्तार हुई थी। लाखों रुपए वो लिया करती थी। और ये न्यूज़ भी कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये जो लोग हैं ना, जो अच्छा चेहरा लगा करके, अच्छा मेकअप लगा करके बहुत अच्छे बन के हमारे सामने आते हैं, ये अच्छे हैं ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इनको आइडलाइज करना और इनके ऊपर भरोसा रखना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ना ही हमको इन लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब ऑस्ट्रक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आप ज़रूर उनको खोजा कीजिए। अपने माध्यम से भी मैं एक न्यूज़ खोजने की कोशिश कर रही थी जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये लोग आइडलाइज़ करने के लायक नहीं है। बार बार यही बात रिपीट करती हूँ कि बॉलीवुड में कुछ लोग अच्छे भी होंगे। सारा बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ख़राब है ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मेरे नाम पर लोग बड़ा बिल फाड़ते हैं कि ममता काले ऐसा बोलती है। प्लीज़ भैया, आप लोगों ने मेरी गाय भैंस बांध के नहीं रखी कि मैं आप लोगों के पीछे पड़ जाऊँ। नहीं, बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं। मैं तो खुद CBFC के मेंबर रही हूँ। बड़ी सारी पिक्चर्स, बड़ी सारे गाने, बड़े सारे एड्स, बड़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने पास करी है। मेरे सिग्नेचर हैं सर्टिफिकेट्स में। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ख़राब हैं, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड हमारा है, हमारे बच्चे, हमारे लोग उसमें जाते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बने, बहुत फ्लरिश इंडस्ट्री बने। लेकिन ये जो कुरीतियाँ, ये गंदगियाँ, ये नासूर इन लोगों ने इस बॉलीवुड के अंदर लगा दी हैं और हमारे यूथ को ख़राब कर रहे हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। बी इट नार्कोटिक्स, बी इट कास्टिंग काउच, बी इट दिस पोर्नोग्राफिक और एरोटिका के नाम पर जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया जा रहा है वो हो, बी इट ये पार्टी एस्कॉर्ट वाला तमाशा और प्रोस्टिट्यूशन वाला तमाशा, ये सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। और ये बंद होनी बहुत ज़रूरी है। मुहिम भारतवर्ष हम सब ने उठाई है, तो इसको अंत तक लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है। बॉलीवुड हमारा है, हमारे बच्चे वहाँ पर जाएंगे, आगे भी भविष्य बनाएंगे। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों को इस पर काम मिलता है। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा होना चाहिए, लेकिन जो गलत है उसको दूर होना चाहिए। और सारे लोग बॉलीवुड में ख़राब हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं इस वीडियो के लिए आप अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।